आज का हमारा टॉपिक सी सेक्शन यानी सिजेरियन के बाद बेबी की बर्थ के बाद औरतों को ऑपरेशन के बाद कौन सी ऐसी खुराक खानी चाहिए जिनसे उनकी जो एनर्जी है, एनर्जी लेवल भी उनका मेंटेन रहे और जो उनकी दूध की सप्लाई है, जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी ठीक रहे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली रज़ा और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आफ्टर सी सेक्शन ऑपरेट के बाद 4 स्टेजेस होती हैं फूड की। उसमें सबसे पहले क्लियर लिक्विड डाइट आ जाता है, फिर लिक्विड डाइट आ जाता है और फिर सेमी सॉलिड फूड होगा और फिर सॉलिड फूड होगा। मैं आपको ये चीज़ें बताता चलो, जब ऑपरेट हो जाता है, जब आफ्टर ऑपरेट 1 और 2 आवर के बाद क्लियर लिक्विड डाइट दी जाती है, मतलब साफ पानी, जिस तरह ये इसके अंदर कोई फाइबर नहीं है, साफ पानी बिल्कुल होता है, उसमें जूसेस भी आ जाते हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं पुने हुए जूसेस, वो इसलिए दिए जाते हैं कि ऑपरेशन के बाद डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है उसके ऊपर ज़्यादा लोड ना हो। आफ्टर 2 और 3 और वो इस वजह से होता है कि जो मेन कंसर्न होता है ऑपरेशन के बाद वो एयर पैसेज का होता है पेशेंट की, और उसके जो बाउल मूवमेंट है उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें की जा रही होती है। आप क्लियर लिक्विड डाइट में फाइबर वगैरह यूज़ नहीं कर रहे होते क्योंकि आप सारा कुछ छान कर पुन कर यूज कर रहे होते हैं, लेकिन लिक्विड डाइट की तरफ जब आप जाते हैं तो आप फाइबर का यूज करना भी स्टार्ट कर देते हैं आहिस्ता आहिस्ता। वो फाइबर का यूज हम इसलिए पेशेंट को करवाते हैं क्योंकि जो एनर्जी होती है क्लियर लिक्विड डाइट से वो उसकी पूरी नहीं हो पा रही होती। फिर हम उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए आस्ता आस्ता लिक्विड डाइट की तरफ जाते हैं और फिर आस्ता आस्ता उसकी एनर्जीज को भी हमने मेंटेन करना होता है। तो फिर हम लिक्विड डाइट से हम सेमी सॉलिड, और सेमी सॉलिड से जब हम देखते हैं कि पेशेंट अब उसकी जो कोई कॉन्स्टिपेशन इशू नहीं है, कोई ऐसी वैसी प्रॉब्लम नहीं है, देन हम उसको सॉलिड फूड, ठोस ग़िज़ा की तरफ ले जाते हैं। इसमें आप मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह ताला मैं आपको एक एक चीज़ डिस्कस करता जाऊंगा। इसमें अब सबसे पहले जो हमारा मेन कंसर्न होता है ऑपरेट के बाद वो पेशेंट की रिकवरी होती है। पेशेंट की रिकवरी में सबसे मेन चीज़ होती है जिसका रोल होता है वो प्रोटीन का होता है, क्योंकि टिश्यू डैमेज हो चुके होते हैं, ब्लड लॉस भी काफ़ी होता है। तो जो प्रोटीन के इंटेक है, जिस तरह हम यखनी वगैरह भी देते हैं अपने पेशेंट्स को, और उसमें एग हो गया और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें जो कि मीट प्रोडक्ट्स हैं जिस तरह फिश वगैरह, तो वो टिश्यू की रिपेयर में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। इसमें नेक्स्ट आ जाता है फाइबर, जो हमारा मेन कंसर्न होता है आफ्टर ऑपरेट कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि स्टिचेस वगैरह लगे होते हैं, अगर वो फोर्स लगाएगा तो स्टिचेस ओपन होने का खदशा होता है। इसलिए हमने उसे कॉन्स्टिपेशन से बचाने के लिए फाइबर का यूज़ ज़्यादा करवाते हैं। इसमें जिस तरह ब्रोकली वगैरह आ गया, जितने भी फ्रूट्स वगैरह हैं, जिस तरह बनाना वगैरह, उसका यूज़ कर ले। कोई भी फ्रूट का एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ करे जिसमें फ़ाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा हो। फाइबर जिस तरह ब्रोकली हो गया, कैरेट्स होगी, और बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गए, जितने भी फ्रूट हैं इनमें फाइबर पाया जाता है, तो आपने फाइबर का यूज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इसमें नेक्स्ट आ जाता है एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड्स का वर्क ये होता है कि जब ऑपरेट हो जाता है तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक कॉमन डिजीज़ है जो कि वुमेन्स में हो जाती है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक्चुअली ये एंग्जाइटी, गुस्सा आना, खाने पीने की केयर ना करना, ये चीज़ें इसमें आती है, मूड स्विंग्स हो जाते हैं। तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन को जो चीज़ें डिक्रीज करती हैं वो ग़िज़ाएं जिस तरह वालनट्स हो गए, सिया सीड्स वगैरह हो गए, सालमन फिश वगैरह होगी, तो ये चीज़ें आप अपनी खुराक में ऐड किया करें ताकि आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह से भी आप बच सके। इसमें नेक्स्ट आ जाता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक पेशेंट है उसे हमें हाइड्रेटेड रखना इसलिए ज़रूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसे कॉन्स्टिपेशन से बचाना होता है, और सेकंड जो होता है मिल्क की प्रोडक्शन में हाइड्रेशन बहुत अहम रोल प्ले करती है। इसलिए हाइड्रेटेड रहना और 8 से 10 गिलास पानी आप अपने डेली रूटीन में लाजम पिया करें। इसमें नेक्स्ट आ जाता है कैल्शियम रिच फूड्स। जिन फूड्स में, जिन ग़िज़ाओं में कैल्शियम ज़्यादा हो आप लोगों ने वो ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। उसमें यह आ जाता है कि जितनी भी मिल्क एंड मिल्क से बनने वाली चीज़ें हैं आप लोगों ने वो इस्तेमाल करनी है। इसका मकसद औरतों में यह है कि ऑस्टियोपोरोसिस, जो घुटने दर्द होना स्टार्ट हो जाते हैं
और चलने उठने बैठने में तकलीफ होती है, उन चीज़ों से हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं। तो अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी लें वो भी ठीक है, लेकिन आपने नेचुरल फूड की तरफ अपने आप का रुझान ज़्यादा रखना है, जिसमें मिल्क और मिल्क से बनने वाली जितनी भी चीज़ें हैं आप लोगों ने वो एक्सेसिव अमाउंट में लेनी है, ताकि आपकी हड्डियां मजबूत रहें और कैल्शियम की वही अच्छी मिकदार अगर आपके अंदर ज़्यादा होगी तो वो थ्रू मिल्क आपके बच्चे को भी जाएगी, तो आपका बच्चा भी हेल्दी होगा और कैल्शियम रिच मिल्क उसको मिलेगा। तो आपने कैल्शियम की मिकदार भी ज़्यादा रखनी है अपनी खुराक में। नेक्स्ट आ जाता है विटामिन B12 और जितने भी फोलिक एसिड और जितने भी विटामिन हैं B1 B2, ये आप लोगों ने इसलिए अपनी खुराक में ऐड करने ताकि आपके जो रिकवरी प्रोसेस है वो ज़्यादा तेज़ हो। अब आप लोगों ने ये चीज़ों को ना बैलेंस करके चलना होता है कि एक तो आप अपने बच्चे को फीड करवा रहे होते हैं और दूसरा आपका ऑपरेट हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी भी हुई है तो आपने रिकवरी करनी होती है। तो लिहाजा जितने भी विटामिन्स होते हैं, फोलिक एसिड हो गया, B1 हो गया, B6 हो गया, B2 हो गया, ये जितने भी विटामिन्स हैं ये आपकी रिकवरी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और अगर हम नेचुरल फूड्स की तरफ देखें तो जिस तरह जितने भी सिट्रस फ्रूट्स वगैरह हैं और दूसरे जिस तरह ग्रेप्स वगैरह हैं, तो इनमें विटामिन्स की अच्छी मिकदार पाई जाती है। इसमें अब आपने एक चीज़ का लाजम ख्याल रखना है कि जब आप लोगों को भूख लगती है ना, आप कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन कार्ब्स की निस्बत उनके एक्सचेंज में आप लोगों ने न्यूट्रिएंट डेंस फूड खानी है। न्यूट्रिएंट डेंस फूड जिस तरह एग्स हो गया, मीट हो गया, मीट से जितनी भी प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं एज़ कंपेयर टू आप जितनी भी बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं या और ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह फास्ट फूड वगैरह हो गया, जिस तरह केक्स हो गया, बिस्किट्स वगैरह हो गए, इनसे अवॉइड करना है ताकि आपकी जो एनर्जी का लेवल है वो आपको कैलोरीज तो इससे मिलेंगी, लेकिन आपने अपनी कैलोरीज न्यूट्रिएंट डेंस फूड से, जिस तरह एग आप ऑमलेट बना लें वो खा लें अगर आपको भूख लगी है, आप सैलेड वगैरह भी ले सकते हैं, वो गुड कैलोरीज आप लोगों ने लेनी। सैलेड्स वगैरह का आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं दोपहर टाइम में। अब जो चीजों से अपने अवॉइड करना है इसमें फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, शवारमा और दूसरी जगह ये नान, टिक्की और इन चीजों से जितनी भी तली हुई चीजें हैं ना, इनका दरेक करें, परहेज करें इन चीजों से। और अगर आप लोगों का दिल कर भी रहा है ज्यादा से ज्यादा तो आप अपने घर में बना लें वही चीजें, क्योंकि वो जो ऑयल होता है उसमें डीनेचुरेशन हो जाती है, तो वो आपकी सेहत के लिए और आपके बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और आप थोड़ी बहुत वॉक भी अपनी डेली रूटीन में ऐड करें खाने के बाद, ज़्यादा नहीं, सिर्फ घर में चहलकदमी थोड़ी थोड़ी कर लिया करें और अपना और अपने बच्चे का बहुत सारा ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द में भी अच्छी खुराक की मुहिम चलाएं और लोगों को अच्छी खुराक की तरगीब दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।